हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और हम लोग को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है समाज की तरफ से, हमारे घर की तरफ से भी, क्योंकि हम लोग एक हद तक दरोगा बन चुके थे और हैं तो अभी फ़िलहाल, लेकिन इस समय बेरोजगार दरोगा ही हैं। एक समय आप वर्दी पहन के ट्रेनिंग कर रहे थे, अब वर्दी आपसे सरकार दी और सरकार छीन ली। सरकार नहीं दी है, सरकार नहीं छीन ली है, यही सोचिए। दी भी उन्होंने और छीन भी उन्होंने ली, मतलब हम लोगों को एक जगह उन्होंने आसमान में बैठाया और ज़मीन पे फेंक दिया, ये वाला हाल हो गया है। योगी सरकार अब हाँ, इसी सरकार में हैं हम लोग। कई लोगों की शादियाँ टूट चुकी हैं, शादी टूटी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समाज में आपका प्रतिष्ठा दांव पे लग जाता है परिवार का। कई जब हमारे भाई जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे कई लोगों का एंगेजमेंट हुआ था हमारे वहाँ पे जब ट्रेनिंग टाइम पे, और उसके घर आने पर शादी टूट गई, किन्हीं का पोस्टपोन होता गया। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से हम लोग टॉर्चर हो चुके हैं, तभी हम लोग धरना पे आके बैठे हैं। हम लोग 12 महीने का अनुशासन का ट्रेनिंग करने के बाद 15 महीने से घर बैठे हैं, बहुत मजबूरी रही है, तभी हम लोग आके धरना स्थल पर 40 दिन से बैठे हुए हैं। पहले मैं हाई कोर्ट के थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए जूनियर असिस्टेंट में जॉब कर रही थी, और जब ट्रेनिंग के लिए आया तो मैं रिज़ाइन करके इस डिपार्टमेंट में आई। तो मुझे उम्मीद थी कि अब मैं दरोगा बन गई हूँ, और पर ट्रेनिंग के बाद जो है घर भेज दिया गया और घर में इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं। अब पुरानी नौकरी भी नहीं बची और यहाँ भी ये हमें नियुक्ति नहीं बांट रहे हैं। 43 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मान्यवर कांसीराम इको गार्डन लखनऊ में। ये लोग बैठे हुए धरना दे रहे हैं। ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है दरोगा वाली, और पोस्टिंग नहीं हुई, और 43 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ हुआ बताइए बढ़िया से। नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है। हाँ। और हम यूपीएससी 2016 के ट्रेनिंग किए दरोगा हैं। और हमारी 15 महीने की ट्रेनिंग हुई है, और 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद से 12 महीने की ट्रेनिंग प्लस हम लोग की 3 महीने एक्स्ट्रा भी हो गई है। तो हमारी ट्रेनिंग के बाद से हमें ज्वाइन लेटर नहीं मिला है, हम लोग घर बैठे हुए हैं। कम से कम हम लोग को आज 16-17 महीने हो चुके घर बैठे हुए हैं। उसके बाद से हमारा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, जो 8 महीने से उसका भी वेट किया जा रहा है, वो डिलीवर नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं पे अब जैसे सिलेक्शन हुआ होगा तो आपका नाम आया होगा या रोल नंबर आया होगा तो बहुत खुश हो गए, घर में पूरा सब लोग खुश कि बेटी SI हो गई, हाँ, घर वाले खुश। उसके बाद आप लोग खुशी खुशी ट्रेनिंग भी किए, जो भी 15 महीने बता रहे हैं। उसके बाद आप सोचें कहीं पोस्टिंग मिलेगी, वो नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो प्रोसीजर थे वो तो हमारे सारे करा दिए गए, और उसके बाद से पहले क्या हुआ था कि जब हम लोग का रिज़ल्ट आया था तो जो कैंडिडेट थे वो बाहर चले गए थे, तो उन्होंने अपने लिए मतलब एक ऑब्जेक्शन कर दिया कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि वो बाहर हुए हैं तो थोड़ा सा उन्हें सही नहीं लगा कि जो भी प्रोसीजर हुआ है वो सही नहीं है, तो उसको लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, जिससे कि क्या हुआ कि हमारी ट्रेनिंग तो करवा दी गई, जो गवर्नमेंट ने ही करवाई, लेकिन उसके बाद से जब हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी तो हमें ये कह के भेज दिया गया घर कि आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ये कह के हमें घर भेज दिया गया, मतलब ट्रेनिंग करवा दी और ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें घर भेज दिया। मतलब 17 महीने से जो खुशी हुई थी SI बनने की, एक मानसिक रूप से कितना सामना करना पड़ा उस तरह का? मानसिक रूप से हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और हम लोग को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है समाज की तरफ से, हमारे घर की तरफ से भी, क्योंकि हम लोग एक हद तक दरोगा बन चुके थे और हैं तो अभी फ़िलहाल, लेकिन इस समय बेरोजगार दरोगा ही हैं, क्योंकि एक टैग आ गया है बेरोजगारी का, जो कि रोज़गार मतलब जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, सब कुछ हम लोग को सारा ज्ञान है, सारी शिक्षा हम लोग को मिल चुकी है प्रॉपरली, बस हम लोग को फील्ड में जाना है, अपना काम करना है। तो अब ये है कि मानसिक रूप से तो जाहिर सी बात है, पहले खुशी होती है, पहले हम लोग को सिलेक्शन होता है तो खुशी होती है, लोग भी बड़ाई करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद से जब हम लोग को घर बैठा दिया गया, चलो ठीक है वेट कर लिया, कुछ महीनों का वेट कर लिया गया, उसके बाद से क्या होता है कि लोगों को शक होने लगता है कि आपने ट्रेनिंग करी भी है कि नहीं करी है, तो उसका भी सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये लोग ट्रेनिंग करके आए भी हैं कि नहीं करके आए हैं। ऐसा बहुत कम मौका ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के बाद नहीं बहाली नहीं हुई। हाँ जी, ऐसा मामला होता है ट्रेनिंग से पहले होता है। हाँ, ट्रेनिंग से पहले होता है, लेकिन ट्रेनिंग ही नहीं कराई जाएगी। हाँ, ट्रेनिंग नहीं करवाते तो चलो ठीक है, लेकिन अब ट्रेनिंग करवा दी है, अब तो हम लोग ट्रेंड है ना, अब तो हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। और अगर आपको फोर्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट कहती है कि पुलिस फोर्स को इतनी पुलिस फोर्स हमें चाहिए, पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, तो हम लोग तो ट्रेनिंग करे बैठे हैं, तो हमें क्यों नहीं लेते हैं आप फील्ड में? हमें लगाइए फील्ड में, हम अपने काम करें, है ना, अपने काम करें। तो अगर आप कहते हैं कि फोर्स की ज़रूरत है तो इस फोर्स को क्यों बैठा ले हैं जिसको आपने खुद ट्रेनिंग दी है? कहाँ ट्रेनिंग हुई थी? लखनऊ में? हाँ जी, ट्रेनिंग क्या हमारे 4 सेंटर थे, उन्नाव, सीतापुर, मुरादाबाद और मेरठ। हाँ। ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिली थी? जी नहीं, हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान सैलरी नहीं मिली थी, और हम लोग को सिर्फ 3500 रुपये स्टाइपेंड के तौर पे मिलता था।
कायदे से तो ट्रेनिंग के दौरान शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, लिखित तौर में मिलनी चाहिए थी। नियमावली जो हमारी है उसके हिसाब से हमें मिलनी चाहिए थी, पर वो भी नहीं मिली है। और 3500 मात्र हमें महीना मिलता था, जो कि हमारे खर्चे से बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। हम लोगों को खुद अपने खर्चों पे ट्रेनिंग करनी पड़ी। उस समय आप वर्दी पहनते थे ट्रेनिंग? हाँ जी, बिल्कुल बाकायदा हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, सारे वीडियोज़ हैं हमारे पास। और इवन हम लोग शामली में एक प्रोग्राम हुआ था, योगी जी आए थे, उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को बुलाया था। PTS मेरठ से हम लोग गए थे, गर्ल्स गई थी, और उन्होंने खुद हमें उठा के लोग से इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें दीक्षांत जैसा कुछ होता हाँ जी, हाँ। किसमें? वो POP होती है, वो हमारी नहीं हुई है। हाँ, POP हमारी हो जाती तो हमारी ज्वाइनिंग हो जाती, पर POP हमारी नहीं हुई है। हाँ जी, उस पर है? स्टेट सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ हाँ हाँ, वो नहीं मिला अभी। वो नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ वही होना है हमारा, बस वही लास्ट हमारा प्रोसीजर है। उसको कंप्लीट करा के हम मतलब एक समय आप वर्दी पहन के ट्रेनिंग कर रहे थे, अब वर्दी आपसे सरकार दी और सरकार छीन ली? सरकार नहीं दी है, सरकार नहीं छीन ली है, यही सोचिए। दी भी उन्होंने और छीन भी उन्होंने ली। मतलब हम लोगों को एक जगह उन्होंने आसमान में बैठाया और ज़मीन पे फेंक दिया, ये वाला हाल हो गया है। योगी सरकार। अब हाँ, इसी सरकार में हैं हम लोग, तो आप सोच सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर अरुण वर्मा नाम है हमारा। वर्मा जी, क्या समस्या क्या है तो बता दिए, अब क्या करना है? सर समस्या तो ये है कि 2016 में इसकी सर हाँ, ये नोटिफिकेशन बता दिए। सर अब क्या? हम सर बताते हैं। 12 महीना कठिन ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग 15 महीने से घर बैठे हैं। न्यायालय में 5 फेब को हम लोग का ऑर्डर दिया हो जाता है, और 8 महीना हो गया अब तक आया नहीं, और सरकार ने कोई ऐसा मेंशनिंग नहीं करवाया हम लोग को। मेनली हम देखना चाहते हैं इसमें कि मेंटल रूप से कितना टॉर्चर हो जाते हैं। सर मेंटल क्या सर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से हम लोग टॉर्चर हो चुके हैं, तभी हम लोग धरना पे आके बैठे हैं। हम लोग 12 महीने का अनुशासन का ट्रेनिंग करने के बाद 15 महीने से घर बैठे हैं। बहुत मजबूरी रही है, तभी हम लोग आके धरना स्थल पे 40 दिन से बैठे हुए हैं। कई तो ऐसा हुआ होगा कि कई जो लड़के हैं जिनकी बहाली हुई ट्रेनिंग में गए, कई जगहों बहुत सारे लोगों का रिश्ता भी आ गया होगा। कई लोगों की शादियाँ टूट चुकी हैं। शादी टूटी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समाज में आपका प्रतिष्ठा दाव पे लग जाता है परिवार का। कई जब हमारे भाई जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे कई लोगों का एंगेजमेंट हुआ था हमारे वहाँ पे जब ट्रेनिंग टाइम पे, और उसके घर आने पर शादी टूट गई, किसी का पोस्टपोन होता गया, किसी की बहन की शादी थी, किसी कुछ था, ऐसे लंबित होता जा रहा है। आपको कुछ बातें बताते हैं। हमारे साथी जो तो पहला मिलिट्री फोर्स में काम करते, सब इंस्पेक्टर थे, जॉब कर रहे थे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन्होंने अपना राज्य मतलब जनपद अपना गृह राज्य में नौकरी करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब छोड़ के आ गए। कोई टीचर था, कोई अलग डिपार्टमेंट में था, आके यहाँ पे ट्रेनिंग किया उन्होंने, 12 महीने का ट्रेनिंग किया। इसके बाद लीन पीरियड उनका ख़त्म हो गया। अब अगर वो पुरानी नौकरी में जाना चाहेंगे तो उनको NOC देना पड़ेगा विभाग से, और NOC के लिए 5 लाख रुपये देना पड़ेगा। एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का कहाँ से 5 लाख रुपये दे पाएगा? 1 साल ट्रेनिंग किया, कुछ नहीं पाया, 3500 पाया, 1.5 साल से घर बैठा है, तो 2.5 साल जब घर बैठा है तो 5 लाख कहाँ से दे पाएगा? अब हम लोग ऐसे फंस चुके हैं कि ना तो पुरानी नौकरी में जा सकते हैं, यहाँ हमें मिल नहीं रही है, तो समस्या अब क्या ही बताएं हम लोग। तो सिर्फ यूपी के लोग हैं या दूसरे राज्य? साथ ही कई लोग, जैसे हम भाई बैठे हैं ये फायर हाउस में, बिहार से आए हैं। कहाँ से हैं? बिहार? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत जी, आपकी यूपी पुलिस में दरोगा में बहाली हो गई, जी ट्रेनिंग भी हो गई, जी अब यूपी में ऐसे ही घूम रहे हैं? जी 25 जनवरी 2019 को हमारा अग्निशमन विभाग में से लेटर आया है कि भाई आप लोग, अब चूँकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अतः आप जो है जब तक सर्वोच्च न्यायालय से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते, आप लोग घर चले जाइए। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को फिर कोविड टाइम में बुलाया गया जनपदों में 2.5 महीने का प्रशिक्षण कराने के बाद फिर वापस हमें दोबारा भेज दिया गया। और तब से लेकर के अब तक हम लोग धरना स्थल में, मतलब अब तक हम लोग सरकार के पास कई बार गए। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, किंतु सरकार का प्रयास दिख नहीं रहा है, और अब तक हम लोग घर पे ही बैठे हुए हैं विवश होकर। यहाँ यूपी रहते हैं या बिहार रहते हैं? जी हम बिहार ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पर धरना में आए हुए हैं? जी, कई लोग हैं बिहार से आए हुए हैं, कई लोग हैं झारखंड से आए हुए हैं, कुछ हरियाणा से भी आए हुए लड़के थे। लेकिन क्या है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साथ इतने लोग, लिए एक पर्याप्त जो है, आप कह लीजिए कि खर्च वगैरह भी होता है। अगर मैं 4 दिन रुकूँ तो 4 दिन का खर्च 10-10 लोग कर करके अल्टरनेट, और 1.5 साल 2 साल से ना रुपए मिले ना कुछ मिले। मैं पुराने विभाग में डाक सेवा में कार्यरत था, तो उस विभाग से त्यागपत्र देकर ही इस विभाग को ज्वाइन किया था। कहाँ थे पहले? पहले मैं आगरा रीजन में था। जी, अब पुरानी नौकरी भी नहीं बची, और यहाँ भी ये हमें नियुक्ति नहीं बांट रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी जी, पहले आप कहीं जॉब करती थी या फिर यहीं इसी बहाली में पहले हुई आपकी? पहले मैं हाई कोर्ट के थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए जूनियर असिस्टेंट में जॉब कर रही थी, और जब ट्रेनिंग के लिए आया तो मैं रिज़ाइन करके इस डिपार्टमेंट में आई। तो मुझे उम्मीद थी कि अब मैं दरोगा बन गई हूँ, और पर ट्रेनिंग के बाद जो है घर भेज दिया गया,
और घर में इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, और मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए गवर्नमेंट को बहाना मिला हुआ है कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। गवर्नमेंट प्रयास करेगी तभी ऑर्डर आएगा। तो एक नौकरी थी वो गई, दूसरी आके भी चली गई। और इसी डिपार्टमेंट के कांस्टेबल की पोस्ट पे भी हुआ था, लेकिन तब मैं एसआई की ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने अपना वेरिफिकेशन करवा लिया था, पर मेरी वो भी जॉब मैं ज्वाइन नहीं कर सकी क्योंकि मैं एसआई की ट्रेनिंग कर रही थी। एसआई की जॉब के चलते 2 जॉब चल गई और ये भी नहीं। अगर मैं कांस्टेबल में जाती हूँ और फिर मैं अगर डिसीजन जब आ जाता है एसआई में आऊँगी तो मुझे इसी डिपार्टमेंट को पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ, कांस्टेबल से एसआई में जब आऊँगी तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितना? 1.5 से 2 लाख रुपए इस डिपार्टमेंट को देना। इसमें विभागीय प्रमोशन जैसा कुछ नहीं होगा? नहीं, उसमें विभागीय प्रमोशन जैसा नहीं है, उसमें आपको कंपल्सन ही होता है कि आप अगर कांस्टेबल से एसआई में जाएंगे। चूँकि मैं एसआई की ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, मैंने कोशिश करी थी करने की, पर मुझे ये जानकारी मिली कि अगर आप ज्वाइन करती हो फिर छोड़ के आपका सिर्फ पीओपी रह गई है ज्वाइनिंग, और जब भी डिसीजन आ जाएगा आप ज्वाइन करोगे तो फिर आपको पेनल्टी दे के जाना पड़ेगा यहाँ से। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद हमारे 2 साथी जिन्होंने सीतापुर में ट्रेनिंग की थी, एक की शादी होने बाद कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई और दूसरे 2 एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। उनके लिए न्याय तो कभी मिला ही नहीं, ना मिल पाएगा आगे कभी। यानी कुछ 2 लोग की जान भी चली गई, बाकी लोग यहाँ धरना बैठे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। योगी सरकार में 15 महीने 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद जो दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस के वो सड़क पे आ गए। अब चुनाव है, देखिए इन लोग की बहाली होती है कि नहीं होती है, दबाव इनका जारी है। तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।